हाय एवरीवन, माय नेम इज डीपी सिंह। तो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज। तो आइसोमेरिज क्या है? सबसे पहले आइसोमेरिज, आइसो का मतलब होता है सेम और मेरॉस का मतलब होता है यूनिट या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो आइसोमेरिज्म एक घटना है जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखी गई। क्या वो घटना है? उस घटने को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको लुईस पास्चर का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। लुईस पास्चर जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। एक छोटे से शॉप से, मेडिकल शॉप पे उनके पिताजी थे और वहीं पे लुईस पास्चर काम करते थे। काम करते करते पढ़ते पढ़ते फॉरेन कंट्री में गए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पढ़ाई को आगे बढ़ाया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, खासकर आइसोमेरिज्म में। उन्होंने देखा कि एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी पूरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो इसीलिए मैंने उनका इसलिए नाम लिया क्योंकि इस एरिया में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जिसका हम लोग कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, उनका मिरर इमेज जो होते हैं वो हम लोग के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन वही चीज़ क्या होती है, कुछ चीज़ों के लिए लाभदायक होती है। अब कैंसर की बहुत सारी दवा होती हैं जो एक आइसोमर्स कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो पेशेंट के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। बहुत सारे उसके जो नॉन मिरर इमेज, उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, लेकिन उसका जो मिरर स्ट्रक्चर होता है, आइसोमर स्ट्रक्चर जो होता है वो लाभदायक होती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जो कंपाउंड के अंदर देखी जाती है। क्या प्रोसेस है? तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड, that is called isomers, and phenomenon is known as isomerism. The compound having the same molecular formula and different structures both are called isomers and the phenomenon is called isomerism. तो आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये क्लास 12 का सिलेबस है। यहाँ हम केवल स्ट्रक्चरल की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, फिफ्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाटोमेरिज्म। कॉम्पिटिटिव बेस पे ये टाटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो को हम केवल आपको शॉर्टली बता रहे हैं, डीपली नहीं बता रहे हैं। स्टीरियो को हम लोग बांटते हैं कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। किसमें बांटते हैं? कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। और ये जो कन्फर्मेशनल होता है ये आगे जाके डिवाइड होकर क्या बनाता है? डायस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स। ठीक है, फिर डायस्टोमर्स को आगे डिवाइड करते हैं थ्रो। ये आपके काम की चीज नहीं है। कॉन्फिगरेशन हम बता सकते हैं, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फर्मेशनल।
तो हम यही दो पढ़ेंगे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल 12th में पढ़ेंगे। मेरे काम की चीज़ नहीं है। कन्फर्मेशनल भी कोई काम की चीज़ नहीं, अभी 12 का सिलेबस है। हमारा जो 11 का सिलेबस है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिवाइडेड इन 6 पार्ट: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, रिंग चेन एंड टाटोमेरिज्म। एक एक करके हम आपको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म फर्स्ट पार्ट। तो हाउ टू डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के और भी नेम होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको कैसे डिफाइन करते हैं: कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट न्यूक्लियर सेंटर। कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but the different nuclear center of the hydrocarbon, that is called chain isomers, and phenomenon is called chain isomerism। ठीक। बाकी आप इस जो भी लेक्चर है उसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड होते रहेंगे। तो कैसे लिखेंगे? द कंपाउंड डिफाइन करना सीख लो, सबका डेफिनेशन एक है, कुछ कुछ डिफरेंस है। हैविंग सेम molecular formula but differ in nuclear center is called chain isomers and phenomenon is called chain isomerism। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आपको ये सिखाते हैं कैसे चेन आइसोमेरिज्म बनाएगा। जैसे ये देखिए, इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेन है। यदि इसका चेन आइसोमर्स बनाएंगे तो देखिए 1 2 3, यहाँ एक बॉन्ड लगा, इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। अभी मैं आपको एग्जांपल केवल दिखा रहा हूं, फिर सिखाऊंगा कैसे चेन आइसोमेरिज्म बनाया जाता है। अब देखिए, इसका न्यूक्लियर सेंटर 4 कार्बन का था, लेकिन देखिए इसका न्यूक्लियर सेंटर क्या हो गया? 3 कार्बन का है। 1 2 3। तो चेन आइसोमर्स क्या होता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला का चेक किया जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10 और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H10। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफर है। आईपीएसी नेम देखिए, ये ब्यूटेन है, ये 2 मेथिल प्रोपेन है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफर। Having the same molecular formula but the structures are differ, that is called chain isomers and phenomenon is called chain isomerism। ठीक। और यदि दोनों का एक क्वेश्चन है डिस्कस हो जाएगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए तो इस कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ज्यादा होगी और इस कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी कम होगी। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों कम होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हुआ है, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। वो हम लोग क्लास 12 के लिए से थोड़ी देर के लिए डिस्कस कर लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं हाउ टू मेक चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स कैसे बनाया जाता है या कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि अब ऑर्गेनिक के जो मेन एरियाज है वो स्टार्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, पूरा रिएक्शन से रिलेटेड है। अगर अभी भी आप एक्टिव नहीं हैं तो आपके वर्तमान के यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो अपलोडेड है। आप चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है। तो प्लीज़ जाके उसे देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि अगर आपको पीछे की चीज़ नहीं आएगी तो आपको आगे की आने वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी।
ठीक है, तो देखते रहिए। बाकी हम लोग तो आपको समझा ही रहे हैं, नहीं समझ में आएंगे तो उसके भी कई सारे तरीके हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, C5H12 है और इस कंपाउंड को बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। एन मतलब नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले 5 कार्बन की एक सिंगल बॉन्ड से लिख लीजिए। 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक बॉन्ड पहले से है 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा दीजिए हाइड्रोजन। अब अगर आप इसका अगला चेन आइसोमर्स बनाना चाहते हैं, ये हो गया पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको अगला स्ट्रक्चर चेन आइसोमर्स बनाना हो तो आगे या पीछे से कहीं से भी एक कार्बन कम कीजिए। ध्यान सुनिएगा, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, दिमाग को फोकस करिए बोर्ड पे और ध्यान से सुनिए कि यदि आपको अगला चेन आइसोमर्स बनाना है तो चाहे आगे से चाहे पीछे से एक कार्बन कम कीजिए। कर दिया एक कार्बन। और जो कार्बन आपने हटाया है उसे कभी भी पहले और अंतिम कार्बन पे नहीं जोड़ना है। जो कार्बन आपने हटाया है उसे कभी भी पहले और अंतिम कार्बन पे नहीं जोड़ना है, बीच में आप कहीं जोड़ दीजिए। चलिए यहां जोड़ दिया, फिर हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए, वो आपका काम है। अब इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो गई? 1 2 3 4 क्या बोलेंगे? 2 मेथाइल ब्यूटेन। देखिए पेंटेन था, ये क्या हो गया? ब्यूटेन। न्यूक्लियर सेंटर क्या हो गया? बदल गया। क्या ये आगे और भी बना सकता है? चलिए देखते हैं। एक कार्बन और कम कर दीजिए, एक ऊपर जोड़ दीजिए और एक नीचे जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे देखिए नाम क्या डिफर होता है। ओह, हो गया 2 डाई मेथाइल और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। बन गया। नेमिंग भी सही है, बैलेंसिंग भी सही है। देखिए हाइड्रोजन दे दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब जगह सही है। आगे और सोचते हैं, चलिए एक कार्बन और कम करते हैं कि हाँ जोड़ दिया, कि हाँ जोड़ दिया, चलो एक हाँ जोड़ दिया। तो फिर देखिए आप क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 मेथाइल ब्यूटेन बन चुका है ये। अच्छा चलो यहां से हटाकर यहां जोड़ देते हैं। अरे 1 2 3 2 डाइमेथिल प्रोपेन बन चुका है। अच्छा चलो यहां से हटाते हैं और कहीं सोचते हैं, यहां जोड़ देते हैं। अरे 1 2 3 4 2 मेथाइल ब्यूटेन बन चुका है। इसका मतलब 6,5H12 के टोटल 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। कितने? 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। 1 2 3 ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। और फिनोमिनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज। तो चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो 2 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, करके मुझे नेक्स्ट वीडियो में हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिएगा कि इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, नंबर बताइएगा। एक एग्जांपल मैंने दिया C6H14 और एक एग्जांपल मैंने दिया C4H10 और एक एग्जांपल दिया C7H16। इन तीनों के नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स आपको बताना है। आपको बताना कैसे है? मैंने कहा था मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिएगा कि इसके 2, इसके 5, इसके 6, इसके 10, 20 जितने भी बने। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको चेन आइसोमर्स कैसे बनाया जाता है उसके एग्जाम्पल सिखाया और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोजीशन आइसोमर्स के साथ। कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहिए। कीप इट अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।